हैं। मेडिकल टीमों, पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर बिहार में लगातार हो रहे हमलों के बीच अब उपद्रवी तत्वों के निशाने पर आशा कार्यकर्ताएं भी आ गई हैं। शुक्रवार को दरभंगा में आशा कार्यकर्ताओं को तब निशाना बनाया गया जब दूसरे राज्यों से बिहार आए प्रवासियों की जानकारी जुटाने हुए दरभंगा के चंदन पट्टी और बुहाल पट्टी मोहल्ले में सर्वे करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कुछ आशा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया और कपड़े भी खींचने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार सर्वे के लिए जो फॉर्म दिया गया था उसे भी फाड़ दिया गया और आशा कार्यकर्ताओं की भी सारी खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों ने। हमले की जानकारी मिलने के बाद एसपी बाबूराम ने तत्काल वहां पुलिस टीम भेजी और डीएसपी सदर अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल लोगों को समझाने बुझाने में लगा हुआ है। इसी बीच खबर है कि एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन फेज 2 का आज 5वां दिन है। पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है। इसी बीच कोरोना के हॉटस्पॉट से ऐसी खबरें आ रही हैं जो चिंता बढ़ा रही है। नालंदा जिले में स्क्रीनिंग कर रहे कर्मियों का 32 जगह विरोध किया गया। लोगों ने मेडिकल टीम से मारपीट की है। वहीं मुंगेर के जमालपुर में 17 दिन से छिपकर रह रहे 7 जमाती पकड़े गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 94,85,000 कार्डधारियों को 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूह के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। सीएम ने शुक्रवार को राज्य की जनता के नाम संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि देश में भी कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। समाज के हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हर व्यक्ति का सचेत रहना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक मात्र प्रभावी उपाय है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राज्यवासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए दूसरे राज्यों से समन्वय करके आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मार्मिक दशा के बीच बिहार फाउंडेशन के माध्यम से देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। वहां लोगों को भोजन और राशन सामग्री भी दी जा रही है। इन राहत केंद्रों पर अभी तक 7,66,920 लोगों की मदद की गई है। दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार 20 अप्रैल से राज्य सरकार के सभी दफ्तर खुल जाएंगे। विभागों ने लॉकडाउन 2 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद यह आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में 20 अप्रैल से राज्य और केंद्र के सभी कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया था। आदेश फिलहाल 3 मई तक लागू रहेगा। गृह समेत राज्य सरकार के विभागों ने 20 अप्रैल से सभी कार्यालय, कोषांग, निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालयों को खोलने का आदेश जारी किया है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जबकि ग्रुप 3 और 4 तथा संविदा पर नियुक्ति 33% कर्मचारी काम पर आएंगे। वहीं ट्रेन से आने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए छूट 3 मई तक जारी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को लॉकडाउन के इस अवधि में वहां से वापस लाने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यह कह चुके हैं कि इस तरह से सड़क मार्ग से लोगों के आने जाने से लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ होता है। यह कोरोना संक्रमण के लिहाजा से काफी खतरनाक है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश, यूपी की
योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोटा में रह रहे अपने राज्य के विद्यार्थियों को लाने के लिए वहां 300 से ज्यादा बसें भेजी हैं। मुख्यमंत्री का कहना है यह समय वाहनों के परिचालन का नहीं है। ऐसे में आप क्या विचार रखते हैं? अपना विचार जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रशांत किशोर ने लिखा है कि देश भर में बिहार के लोग फंसे पड़े हैं और नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्थानीय सरकारें कुछ कर भी रही हैं, लेकिन नीतीश जी ने संबंधित राज्यों से यानी आस पड़ोस अपने किसी भी राज्य से अब तक कोई भी बात नहीं की है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में भी उन्होंने इस बात की चर्चा तक नहीं की है। पता नहीं उनका मंशा क्या है बिहारियों के प्रति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में कोरोना के खौफ के बीच एक साथ दर्जनों कौओं की मौत से स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कुमरार स्थित संदलपुर इलाके में हनुमान मंदिर परिसर स्थित वट वृक्ष के नीचे शुक्रवार की सुबह अचानक एक के बाद एक कौवे मरकर गिरने लगे। देखते ही देखते करीब 15 कौवों की मौत हो गई। कौवों की मौत से स्थानीय लोग जुट गए और इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग की टीम को दी। वहीं आसपास के लोग इस घटना से सहमे हुए हैं। लोगों की आशंका थी कि कोरोना के साथ ही बर्ड फ्लू का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 2 लागू होने के बाद एक बार फिर से दूसरे राज्यों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान से प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जारी है। अब तक एनएच के रास्ते करीबन 2000 मजदूर पहुंच चुके हैं। इसके अलावे बड़ी संख्या में खेत, मेर व पगडंडी के रास्ते भी मजदूर पलायन कर रहे हैं। पलायन करने वाले मजदूर उत्तर बिहार के जिलों के रहने वाले हैं। ये मजदूर मालवाहक ट्रकों पर लदकर आ रहे हैं। साइकिल व पैदल भी मजदूरों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के जांच के लिए यूपी बिहार की सीमा पर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। केवल एक चिकित्सा कर्मी थर्मो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के नाम व पता भी रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग एम्बुलेंस का जुगाड़ कर गोपालगंज के रास्ते दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। ऐसे लोगों की न तो जांच हो रही है, न ही तलाशी की जा रही है। लॉकडाउन होने के बाद बाहर से आने वाले मजदूरों में सर्वाधिक संख्या समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण जिले की है। इन मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री व काम धंधा बंद हो जाने से वो लॉकडाउन को दोबारा बढ़ा दिए जाने से विवश होकर वे लोग पलायन करने को विवश हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से बाहर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के प्रति या विद्यार्थियों के प्रति नीतीश सरकार ने जो रुख यानी नीति अपनाई है, जहां पे रहिए हम वहीं पे खाना पीना रहने की इंतजाम मुहैया कराएंगे, उस पर कटाक्ष वार करते हुए विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सवाल किया है कि बिहार सरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है। अप्रवासी मजदूरों और छात्रों से इतनी बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है? बिहार में 3 दिनों में 3 गरीब मजदूरों की मौत हो चुकी है। उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? इनका जवाब उन्हें मिल